तो आज 6 दिसंबर को बैंक निफ्टी का एक अच्छा एक्सपायरी था हमारे लिए। हमने जैसा एग्जैक्टली प्लान किया था, मार्केट ने उसी तरीके से रिएक्ट किया। ओपन इजिकल टू हाई हुआ। हमने डिस्कस किया था लास्ट एनालिसिस वीडियो में कि जैसे लो को तोड़ेगा हम एक बार शॉर्ट करेंगे, यहाँ से शॉर्ट बनता है और 46,900 के नीचे निकलेगा जैसे हम शॉर्ट करेंगे, और लिक्विडिटी पूल तक का हमारा टारगेट होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ट्रेल करते चलेंगे। ये जाके आसपास आके जाने के बाद हमने एक बार प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद और हमें सारा दिन में ट्रेड नहीं मिला। लाइव में आके हमने एक एक्सपायरी ट्रेड लेने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल चला गया। तो ओवरऑल एक अच्छा दिन था बैंक निफ्टी में। अब हम देखेंगे कल यानी कि 7 दिसंबर को हम किस तरह से निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, निफ्टी के एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे, साथ ही साथ बैंक निफ्टी के लिए कौन सा लेवल्स निकल के आने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए स्टार्ट करेंगे निफ्टी से, बिकॉज निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो कौन सा लेवल्स निकल के आने वाला है। देखिए निफ्टी जहां पे खड़ा है बहुत नजदीक उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, वो है 21,000। अब 21,000, ये जो 1,000 पॉइंट्स होते हैं ना, वो बहुत साइकोलॉजिकली पावरफुल नंबर होते हैं। 44, 45, 46, 47, 20, 21, 22, 23, इस तरह का 1,000 वाला 500 का तो राउंड नंबर है ही, लेकिन 1,000 वाला जो पॉइंट्स नंबर्स होते हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। साथ ही साथ निफ्टी कभी भी अपने 21,000 के मार्च पे मतलब मार्क पे जा नहीं पाया है। अगर इनकेस 21,000 मार्क को वो अचीव करेगा, एक मतलब एक अपने आप में एक माइलस्टोन होगा निफ्टी के लिए 21,000 अचीव करना। और 21,000 से बस सिर्फ और सिर्फ हम मान के चल सकते हैं 70 पॉइंट दूर है। तो निफ्टी बहुत ट्राई करेगा। अगर प्रॉफिट बुकिंग, मेजर प्रॉफिट बुकिंग भी आना है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी आना है, तो वो पहले ट्राई करेगा 21,000 का एक बार टच कर दे, थोड़ा सा उसके बाद हल्का कर सकते हैं इन्वेस्टर्स अपने प्रॉफिट्स को। पहले 21,000 साइकोलॉजिकल नंबर तक जाने के लिए निफ्टी बहुत ज्यादा कोशिश करेगा। उसके साथ साथ आज हम लाइव ट्रेडिंग में आ रहे थे, तभी हमने बता दिया था कि मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट बेस की तरह काम करेगा निफ्टी में। निफ्टी एक्जैक्टली वही से घुमाए। अब आने वाले टाइम पे यहां से हम एक बार बाई ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं, बिकॉज ये जोन फिर से एक बाइंग जोन होने वाला है। एक बार फिर से रिएक्ट करेगा, उसके बाद वो चाहे तो ऊपर जा सकता है, या फिर उसके बाद वो चाहे तो नीचे आ सकता है, लेकिन रिएक्शन जरूर होगा, और वो रिएक्शन में हम फिर से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी में एक्सपायरी में हम इस तरह से प्लान करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रहा है। देखिए ट्रेंड लाइन कैसे कैसे, लिक्विडिटी पूल्स क्या क्या होता है। जो यहाँ पे एक लिक्विडिटी पूल था, एग्जैक्टली निफ्टी ने इसको तोड़ा और इसी से रिजेक्शन लेता हुआ नीचे आ रहा है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा ट्रेड्स के लिए। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे अब और लिक्विडिटी पूल नहीं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ गया है। अब ट्रेंड लाइन आ चुका है ये वाला। तो निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन आपको, डायनामिक ट्रेंड लाइन को लगा के रखना है। इनकेस अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, तो यही ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ एक हैमर कैंडल आ जाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब आ जाएगा, बियर ट्रैप आ जाएगा। मैं यहाँ पे बाई करूंगा। ट्रेडिशनल हैमर कैंडल होगा तो भी चलेगा, बुलिश कैंडल होगा कुछ भी चलेगा, मतलब एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न आ जाएगा, या लिक्विडिटी ग्रैब आ जाएगा, या बियर ट्रैप आ जाएगा। मैं यहाँ पे बाई करूंगा और 21,000 का मैं टारगेट लेके चलूंगा, थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस देके, बिकॉज एक बार साइकोलॉजिकली वो ले ले, उसके बाद वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ सकता है। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा। फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। अब मान लेते फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया, ऊपर जाते ही इसको तोड़ेंगे, तो आप वहां पे शायद बाई करना ठीक नहीं रहेगा। मोमेंटम आ सकता है जो कि 21,000 10-20 पॉइंट ऊपर ले जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की होगा। तो इनकेस अगर आप बहुत बुलिश है, तो जैसे ही आज के हाई को तोड़ता है, तो वहां पे आप छोटा क्वांटिटी से बाई कर सकते हैं 21,000 का मार्क के लिए। ठीक है, उससे ज्यादा मत रखिएगा। फ्लो में जितना मिले लेके निकल जाइए, क्योंकि कल अगर इसके हाई को तोड़ेगा, एक फ्लो मारेगा, फ्लो मारने के बाद वो ट्राई कर सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग मेजरली करने के लिए। ठीक है, तो वो वाला चीज हम देखेंगे। फ्लैट ओपन को ऊपर जाता है, इनकेस आप उतना बुलिश नहीं है, आप बियरिश हो चुके हैं, तो ट्रेड लेने की जरूरत नहीं। लेकिन आप अगर बहुत ज्यादा बुलिश है, तो थोड़ा क्वांटिटी से आप बाई कर सकते हैं 21,000 5-10 पॉइंट का बफर के लिए। वहां पे आप अपना मेजर प्रॉफिट बुक एक बार कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मान लेते हैं कि फ्लैट दोनों साइड का हमने देख लिया। अब गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है। गैप अप सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजेदार होगा कल के लिए। कल अगर गैप अप ओपन होता है तो वो अच्छा होगा, बिकॉज फ्लैट ओपन हो गया, अगर फिर से तोड़ेगा ना, तो हो सकता है 21,000 गया, 10-15 मिनट रुक गया, फिर से थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर गिर सकता है। लेकिन अगर गैप अप ओपन होगा 21,000 के आसपास, तो मजा आ जाएगा। बिकॉज अगर कल भी ओपन इजिकल टू हाई आता है और गैप अप अगर 21,000 के ऊपर ओपन होता है और ओपन इजिकल टू हाई आता है, मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी से शॉर्ट करने वाला हूं। जैसे लो को तोड़ेगा और डे हाई का एसएल देके मैं टारगेट रखूंगा यही जोन तक का। 850 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा अब निफ्टी के लिए। 850 तक का मैं एक बार टारगेट रखूंगा। ठीक है, इनकेस अगर ओपन इजिकल टू हाई आता है और वो भी ओपन होता है 21,000 के ऊपर। अच्छा अब मान लेते हैं 21,000 के नजदीक ओपन होता है, तो बस वेट करूंगा। एक बार 21,000 को टच कर ले, उसके बाद मुझे 15 मिनट सेटअप मिल जाएगा, आई एम गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट। कोई बुल ट्रैप मिल जाएगा, आई एम गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट। लिक्विडिटी तो है नहीं,
तो ग्रैब सेटअप पे हम काम नहीं करेंगे, बुल ट्रैप या फिर मुझे कोई 15 मिनट का डाउन साइड सेटअप मिल जाएगा, आई एम गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट। अदरवाइज कोई ट्रेडिशनल चीजें मिल गया तो भी मैं शॉर्ट कर दूंगा, एम पैटर्न मिल जाएगा तो भी मैं शॉर्ट कर दूंगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा तो भी मैं शॉर्ट कर दूंगा, रेंज बना के नीचे तोड़ेगा तो भी मैं शॉर्ट कर दूंगा। मतलब 21,000 के आसपास एक बार चला जाएगा मैं और बाइंग के बारे में देखूंगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे 2 दिन टाइम बिता दे, उसके बाद तोड़ेगा तो हम देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप में। अब अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मजा खराब है। फिर क्या हो जाएगा, गैप डाउन ओपन होने पे हम बस वेट करेंगे ये 20,850 के आसपास आने के लिए, 20,850 के आसपास आएगा, यहां से हम एक बार बाई कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज गैप डाउन ओपन होने पे यहां के आसपास आने के बाद एक बार लिक्विडिटी ग्रैब हो सकता है बिकॉज यहां पे लिक्विडिटी जमा हुआ है, या फिर एक बार बेयर ट्रैप हो सकता है क्योंकि एक बार में शायद ही ना गिरे बिकॉज सामने ही 21,000 का नंबर है। तो यहां पे एक बार रिएक्शन जरूर लेगा, तो 20,850 के आसपास आते ही मैं एक बार बाई कर सकता हूं थोड़ा सा रिएक्शन के लिए। इनकेस अगर मैं गलत हो जाऊंगा तो क्या होगा, रिएक्शन आके फिर तोड़ देगा, अगर रिएक्शन आके फिर तोड़ देगा तो वहां पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके डबल क्वांटिटी से मैं यहां पे शॉर्ट साइड पे जा सकता हूं निफ्टी में, ठीक है। ये आपका प्लान ऑफ एक्शन हो जाना चाहिए निफ्टी में सारा पॉसिबल सिनेरियोस के लिए। अच्छा, अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेंगे, उससे पहले मैं ये भी बोल दूंगा कल पाइवोट सेटअप अगर ऊपर से डाउन साइड के लिए मिले शॉर्ट कीजिए, अगर कल गैप स्ट्रेटजी ऊपर से डाउन साइड के लिए मिले शॉर्ट कीजिए, लेकिन ऊपर साइड में ज्यादा बुलिश मत रहिए अनलेस एंड अनटिल वो गैप डाउन ना ओपन हो जाता है मार्केट, और बहुत बड़ा गैप डाउन इग्नोर कर दीजिए, फिर वोलेटाइल आ जाएगा मार्केट, ठीक है। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेंगे, बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी में यहाँ पे इंबैलेंस है, ये ट्रेंड लाइन, ये लिक्विडिटी को मैं हटा देता हूँ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट हो गया है वो है ये वाला इंबैलेंस और नीचे का ये वाला लिक्विडिटी। कौन सा वाला लिक्विडिटी है, यहां पे एक स्मूथ लिक्विडिटी पूल गया है बैंक निफ्टी में, ये लिक्विडिटी पूल वाला जोन, एक्सक्यूज मी एक सेकेंड, हाँ चलो, तो ये वाला लिक्विडिटी पूल बैंक निफ्टी के लिए नीचे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनकेस अगर कल फ्लैट ओपन होता है बैंक निफ्टी, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे तोड़ता है, ऊपर इंबैलेंस खड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली मैं क्वांटिटी हल्का कर दूंगा। जब भी इंबैलेंस को छोड़ के मार्केट आता है मैं क्वांटिटी हल्का रखता हूं, बिकॉज इंबैलेंस एक ऐसा मैग्नेट है, कभी भी मार्केट इसको लेने के लिए जा सकता है। हो सकता है 2 दिन बाद जाए, 4 दिन बाद जाए, या फिर बहुत मेजर न्यूज आ गया, जैसे बहुत रेयर केसेस सिनेरियो में ये वाला सीन हुआ है कि मार्केट बैंक निफ्टी के पास नीचे इंबैलेंस है, लेकिन जस्ट बिकॉज वोट का न्यूज आ गया तो गैप अप खुल के वो वाला मार्केट गया नहीं, तो कभी भी ले सकता है। तो इनकेस अगर बहुत नेगेटिव सिनेरियो न्यूज आ जाएगा तो मैं देख सकता हूं, अदरवाइज अगर कल फ्लैट ओपन होगा, फ्लैट ओपन होकर लिक्विडिटी को तोड़ेगा, कैंडल क्लोज करेगा और उसके नीचे निकलेगा, तो मैं आधा क्वांटिटी शॉर्ट करके ट्रेल करता चलूंगा। पहला टारगेट मेरा ये क्लोजिंग प्राइस आ जाएगा बैंक निफ्टी में, उसके बाद मैं ट्रेल करते करते कहीं ना कहीं, क्योंकि बेस नहीं है तो बड़ा बड़ा टारगेट निकल के आ सकता है। जब भी मार्केट एक तरफा खींचेगा एक तरफा गिरेगा भी, बेस नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। अब मान लेते फ्लैट ओपन हुआ, नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब सेटअप मिल गया, बहुत अच्छी बात है, आई एम गोइंग टू बाय द मार्केट और इंबैलेंस तक का टारगेट, नीचे से बियर ट्रैप मिल गया, आई एम गोइंग टू बाय द मार्केट इंबैलेंस तक का टारगेट, ठीक है। अच्छा, फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया, इसके ऊपर निकलते ही बाई मत कीजिएगा, अनदर सिचुएशन सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी जस्ट लाइक यस्टरडे, फिर वही बुल ट्रैप हो जाएंगे लोग, इसके ऊपर निकलते ही रिटेल यहां पे बाई करने वाले, बिकॉज इसके ऊपर निकलते ही बाई इस हिसाब से करेंगे कि यहां पे देखो रेंज बना दिया, अब जैसे तोड़ेगा हम यहां पे बाई करेंगे, लेकिन ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में हम कभी बाई नहीं करते, हम यहां पे बाई करेंगे नहीं, हम वेट करेंगे, एक बार इंबैलेंस को ले लेगा, हम वहां से कुछ भी नेगेटिविटी देखने को मिल जाएगा। 15 मिनट सेटअप हो सकता है, या फिर मैंने आप लोगों को जो कोर्स में सिखाया स्नाइपर स्कैल्पिंग वो हो सकता है, या फिर आप वहां से कोई लिक्विडिटी ग्रैप देख सकते हो या बुल ट्रैप देख सकते हो, कोई भी सेटअप मिल जाएगा। यहाँ पे हम बाई करेंगे, शॉर्ट करेंगे मार्केट को और नीचे तक का लिक्विडिटी पूल तक का हम एक बार टारगेट ले लेंगे। मार्केट कुछ दिनों ये रेंज में रह सकता है, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा तो ये रेंज में ही मार्केट कुछ दिन रह सकता है। अब गैप अप या गैप डाउन पे कैसे ट्रेड करेंगे, इनकेस अगर गैप अप ओपन हो गया, इंबैलेंस के ऊपर गैप अप ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ओपन इजिकल टू हाई फिर से अगर आएगा, फिर से जैसे डे लो को तोड़ेगा मैं वहां पे शॉर्ट करूंगा जस्ट लाइक टुडे, अच्छा खासा हमें एक डाउन साइड मिल सकता है लिक्विडिटी पूल तक का फर्स्ट टारगेट, फिर ट्रेल करते चलेंगे। इनकेस अगर मान लेते हैं कि पहला कैंडल ओपन इजिकल टू हाई आया नहीं, कुछ इस तरह का कैंडल आ गया, तो मैं वहां पे थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा, निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के 21,000 के आसपास आएगा तो मैं निफ्टी में शिफ्ट हो जाऊंगा बैंक निफ्टी को छोड़ते हुए, बिकॉज बैंक निफ्टी फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी शो कर सकता है, तो इससे बेटर है, ये बड़ा रेंज है बैंक निफ्टी में, लेकिन निफ्टी में हम शॉर्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ 21,000 साइकोलॉजिकल नंबर, तो मैं निफ्टी में शिफ्ट हो जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपन हो जाता है, कहां पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, ये जगह के आसपास, क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर ओपन होता है तो पहले हाफ में एक बाइंग प्रेशर आ सकता है, सेकंड हाफ में फिर से गिर सकता है, तो पहला कैंडल अगर प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आया, आई एम गोइंग टू बाय द मार्केट, और अगर यही क्लोजिंग प्राइस के डिमांड जोन के आसपास से 15 मिनट सेटअप आया, आई एम गोइंग टू बाय द मार्केट, मुझे कोई स्नाइपर मिल गया, आई एम गोइंग टू बाय द मार्केट, अदरवाइज कैंडलस्टिक्स का बहुत एडवांस चीज अगर मिल जाता है तो मैं एक बार बाय करना पसंद करूंगा। ट्रेडिशनल हैमर भी एक बार काम कर जाएगा कल के लिए, बहुत अच्छा खासा एक बार आपको फर्स्ट हाफ के मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अच्छा, अब मान लेते हैं गैप डाउन ओपन होता है लिक्विडिटी पूल के नीचे, लेकिन इससे ऊपर, तो वहां पे फिर से वॉलेटिलिटी शो हो सकता है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, डे हाई का लिक्विडिटी लेके अगर नीचे आ रहा है तो मैं वहां पे शॉर्ट कर सकता हूं, अदरवाइज रेंज बना के अगर नीचे तोड़ेगा तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं, अदरवाइज अगर कुछ सीधी वे में आ रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता, सीधी वे में ऊपर जा रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सीधा वे में हम ट्रेड नहीं कर सकते, प्राइस का
एक्शन हमें चाहिए, प्राइस का वेव्स हमें चाहिए, प्राइस डिपेंडेंट हम ट्रेडर से, तो न्यूज़ बेसिस मार्केट पे ट्रेड नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट बचाइए। इस तरह का दिन आता रहेगा, आज प्रॉफिट मिला, कल प्रॉफिट मिला, एक दिन अगर नो प्रॉफिट डे होगा, नो लॉस डे होगा, कोई हमें दिक्कत नहीं होगा, हम लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल निफ्टी एक्सपायरी और बैंक निफ्टी का लेवल्स, ठीक है। तो कल 7 दिसंबर है, ठीक से ट्रेड कीजिए। इनकेस कुछ समझ नहीं आता है तो वेट कीजिए, 12:30 1 बजे के बाद अगर कोई क्लियर कट ट्रेंड देखने को मिलता है, कंटिन्यूएशन में एक बार प्लान कर सकते हैं। सबसे बेटर रहेगा कल अगर 21,000 को निफ्टी ले लेता है, निफ्टी के लिए सबसे बेस्ट और आइडियल सिनेरियो यही होने वाला है, कल अगर निफ्टी 21,000 को एक बार ले लेता है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू होता है, तो वो ड्रैग ऑन कर सकता है मार्केट को एक बड़ा नेगेटिव ट्रेंड के लिए। मतलब सबसे बेस्ट सिचुएशन यही होगा कि गैप अप या फ्लैट ओपन होकर 21,000 ले ले, फिर आपको कुछ कन्विक्शनल देखने को मिल जाए, वहां पे निफ्टी बहुत स्मूथली ये सारे लिक्विडिटीज को लेने आ सकता है, उसके बाद वो साइडवेज हो सकता है आने वाले दिन के लिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए आइडियल सिचुएशंस होगा, गेट रेडी फॉर दैट। कुछ अलग आता है, कुछ मत, अगर कुछ समझ नहीं आता है कुछ नहीं करेंगे, बस छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। नीचे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन का वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जाकर चेकआउट कीजिए मेंटरशिप प्रोग्राम को, और एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। आप लोगों के लिए अच्छा चीजें मैं लाता रहूंगा, ऑफर्स लाता रहूंगा, आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा, मुझे भी अपना स्किल्स होन करने को मिलेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय। ट्रेड सेफली, ट्रेड वेल।